आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज आप सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मेधा ऋषि द्वारा राजा सुरथ एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महात्म सुनाना तथा मधु कैटभ वध का वर्णन। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्य पुत्र शावर्णिक मनु 8 मनुओं में से एक हैं। उनके उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र शावर्णिक जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिस नामक मनवंतर में सुरथ नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशो उत्पन्न उस सुरथ राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। उस पर भी काल विंध्वशी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे। राजा सुरथ की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। अपने विपक्षियों के साथ राजा सुरथ ने भीषण संग्राम किया। यद्यपि काल विध्वंसी क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सुरथ अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ का युद्ध के कारण सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसीलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सुरथ के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा के पास अब राजश्री न थी, अर्थात उनके पास धन नहीं था, इसीलिए वह अकेले ही घोड़े पर बैठकर हिरण के शिकार के बहाने घोर जंगल में पलायन करने के लिए चले गए। वन में पहुंचकर राजा सुरथ ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विहार कर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सुरथ की मुनि ने आवा भगत की। कुछ दिनों तक राजा सुरथ भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सुरथ अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारियों ने जाने उस नगर की रक्षा भी करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा मदमस्त हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे ही अब लोग निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा और अब तक मेरा सारा कोष खाली हो गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार अनेक तर्क राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा ऋषि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के इस सहानुभूति पूर्वक वचन को सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनीत होकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे उस धन के लिए अनअधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं।
मैं सोच रहा हूँ कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैश्य की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा, जिन प्रियजनों ने धन के लालच के कारण तुम्हें धन से निष्कासित कर दिया है, उन स्वार्थ परायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, हे राजन, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? धन के लालच के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममत्व का भाव है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन्हीं स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहें भर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मार्कंडे जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शित करके वे दोनों वहीं बैठ गए। इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप उसे बताइए। मेरा मन स्ववश न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजभोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि अब मेरा राज पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया है, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है, फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मोह में पड़ा हूँ। इस सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यागा गया है। ऐसा जानते हुए भी यह वैश्य अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है, वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्षतया अज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी होते हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने कहा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा हैं।
उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषनाग शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाधा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर में भी तुम्हारा ही रूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। जो बिंदु पथ अर्धमात्रा है उसका भी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिति रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, रक्षा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोरू रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वरूपे देवी, जो भी असत पदार्थ हैं और उनमें जो भी शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मुंह में डाल दो और श्री भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अंततः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सो सुनो।
श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त हुआ।